देखिए, आज जो टॉपिक हम आप लोग के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस सेशन में हम लोग आपके साथ पीजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है कि मोबाइल ऐप को किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं बीजी के अंदर। मान लो मेरा डाटा मेरे डेस्कटॉप पर सेफ है, लेकिन कई बार मैं किसी आउटसाइड प्लेस पर होता हूँ और मुझे किसी पार्टी का लेजर देखना है, अपना स्टॉक चेक करना है या बैंक देखना है, तो उस समय मुझे काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि बीजी के अंदर मुझे इस तरीके से काम करना है कि मेरा सारा डाटा मेरे बीजी की मेरे या मोबाइल पर सेव हो जाए। तो हम इसे किस तरीके से करेंगे, आज हम इस सेशन में आपके साथ स्टार्ट करेंगे। साथ में आपको छोटे छोटे पॉइंट भी बताऊंगा कि जिससे आपकी गलती होती है और जो आप बिजी के अंदर अपनी मोबाइल ऐप पर यूज नहीं कर पाते। मेरे पास काफी कॉल आती हैं जिसमें लोग कहते हैं कि सर हम बिजी को यूज नहीं कर पा रहे, क्या रीजन है। तो आप अगर इस वीडियो को आज देखेंगे एंड तक, तो आपकी सारी प्रॉब्लम कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से बिजी के अंदर मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कंपनी ओपन करी जिसका नाम है सिटी लाइन एक्सप्रेस। मुझे सबसे पहले एक बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन और अकाउंट्स के अंदर जाऊंगा, सॉरी जनरल के अंदर जाऊंगा, और यहाँ एक टॉपिक होगा अनेबल बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी। मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगर करूंगा और एक क्रिएट करके आईडी बनाऊंगा। मैंने आईडी बनाई FSN PS4890C। मैंने पासवर्ड टाइप करा इस तरीके से और यहाँ पर इस तरीके से सेव कर दी। मेरा एड्रेस नाम यही रहेगा, एड्रेस यही रहेगा, मोबाइल नंबर मेरा ये है, ईमेल आईडी मेरी ये है, और उसके बाद मैंने कांटेक्ट पर्सन में अपना नाम डाल दिया शाहरुख। ठीक है, टाइप में मैंने सॉफ्टवेयर लिख दिया और इस तरीके से मैंने इसको सेव कर दिया। और जैसे ही इंटर मारोगे अब देख सकते हैं कि मेरी यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन उठ के आ गई और मैंने इस तरीके से सेव कर लिया। सेव करने के बाद अनेबल, यहाँ से आपको एक टॉपिक मिलेगा अनेबल बिजी मोबाइल ऐप को यूज करना है और इस तरीके से सेव कर देना है। इतना काम आपको करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये हो जाने के बाद दूसरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से अपने यूजर बना सकते हो कि मोबाइल ऐप में अगर कोई यूजर दूसरा काम करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। मैंने एक बनाया यहाँ से बिजी1 करके यूजर बनाया और पासवर्ड मैंने यहाँ पर बिजी रख दिया, पासवर्ड मैंने यहाँ बिजी रख दिया। वो क्या कर सकता है, वो सारे काम कर सकता है, पार्टियों का लेजर देख सकता है, साथ साथ ट्रांजेक्शन भी सेव कर सकता है, रिसीव कर सकता है, ठीक है, और सेल ऑर्डर की एंट्री पास कर सकता है। ये दो काम अभी बिजी कंपनी ने अलाउ करा है। मैंने इंक्लूसिव में डाल दिया और वो प्राइस भी डाल सकता है, तो मैंने लिख दिया इसकी प्राइस 9 और मैंने इस तरीके से सेव कर दिया। ये मेरा सबसे पहला काम था। इसके बाद अब हमें बिजी मोबाइल पर एक अपने फोन पर बिजी की एक ऐप डाउनलोड करनी है। तो इसके लिए हमें एक फोन चाहिए होगा। तो फोन, मेरे पास एक फोन है जिसका मैं ये यूज करूंगा। मैंने इस फोन का लॉक ओपन करके और मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से रख दिया, साथ साथ मैंने इसको कनेक्ट भी कर लिया यहाँ पर। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूंगा, अपने प्ले स्टोर में जाऊंगा। मैं यहाँ से प्ले स्टोर में आया और प्ले स्टोर में जाने के बाद मैं यहाँ से टाइप कर दूंगा बिजी, ठीक है, बिजी मोबाइल ऐप। ठीक है, यहाँ पर मैं टाइप कर दूंगा बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। जैसे आपको क्लिक करेंगे तो आपको ये बिजी की ऐप दिख जाएगी। बस आपको इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ये ऐप जब डाउनलोड हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। यहाँ पर आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आपकी कंपनी का नाम। बाय डिफॉल्ट ये नाम तो मेरा पिक है, लेकिन अगर आपको चाहिए होगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आएगा कॉन्फ़िगर प्रोफाइल। मैंने कहा कॉन्फ़िगर करनी है। सिलेक्ट प्रोफाइल टू कॉन्फ़िगर। क्या आप नए हो? मैंने कहा नया हूं। जैसे ही नया कहा तो इसने कहा आप सिलेक्ट मोड क्या है, कंपनी मोड है या फिर पार्टी मोड है। मैंने कहा कंपनी मोड है, मैंने कंपनी मोड को यस करा। इसके बाद आपका कनेक्शन टाइप क्या, इंटरनेट है या लैन है? मैंने कहा लैन से।
मैंने ये डाल दिया। इसके बाद पूछता है आपकी बिजी डाटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आईडी क्या है। आपको याद होगा मैंने क्या लिखा था, FSNPS4890C। उसके बाद मेरी कंपनी का क्रेडेंशियल, मेरी कंपनी का यूजर पासवर्ड क्या है, तो मेरी कंपनी का पासवर्ड है बिजी, तो मैंने यहाँ से बिजी लिखा। इसके बाद अच्छा आपकी कंपनी का यूजर नेम तो बिजी है, लेकिन आपका पासवर्ड क्या है, तो मैंने कहा वो भी मेरा बिजी है, ये लिख दिया। उसके बाद आपकी लाइन आईपी एड्रेस क्या है, तो मुझे वो टाइप करना है, लेकिन मेरे को क्या पता सर मेरा लाइन आईपी एड्रेस क्या है। तो उसके लिए आपको याद होगा हम बिजी में एक टॉपिक करते थे क्या, हाउस कीपिंग में हमें एक टॉपिक मिलता था जिसका नाम होता था क्या, हाउस हेल्प के अंदर मिलता था हमें गेट नेटवर्क कार्ड आईपी। आईपी हमारी कितनी 192.168.1.108। तो हम यहाँ जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 192.168.1 और आगे 108। इसके बाद पोर्ट नंबर आप सभी को पता है कॉमन होता है 981 होता है। बस इतना टाइप करना है और ऑथेंटिकेशन सेव पर क्लिक करना है। अगर ये चीजें मैच हो गई तो आपको मैसेज आ जाएगा वेलकम का कि आप काम कर सकते हो। अगर ये चीजें नहीं मैच होंगी तो ये आपको एरर दे देगा। बेसिकली थोड़ा सा समय लगता है, ये चेकिंग करता है, तो प्लीज आप थोड़ा सा इसमें ध्यान रखें। ठीक है, कई बार रिजेक्ट भी हो जाएगा तो एक बार दोबारा चेक करें, और जब आपका सब कुछ ओके होगा तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ये हर चीज को नोट कर रहा है। अगर आपकी इंफॉर्मेशन इसे मिलती होगी तो यहाँ पर आपको दिखा देगा, और अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती होगी तो आपको मैसेज देखिए आ गया, एक्सेस डिनाइड का मैसेज आ गया। आप इसे ओके पर क्लिक करें, और आप कहीं ना कहीं छोटी सी गलती कर रहे हैं शायद। ठीक है, हम देखते हैं क्लिक टू फॉर्म अवेलेबल लाइन आईपी। ठीक है, दोबारा चेक करते हैं। ठीक है, आईपी बिल्कुल कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ओके है। इसके बाद हम अपनी आईडी चेक कर लेते हैं, क्या हमने अपनी बीजी में यही आईडी टाइप करी है। हमने इसे क्लोज करा, बीजी के अंदर गए, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में आए, फीचर ऑप्शन पे गए, फिर हम कहाँ गए, जनरल पर आए और मोबाइल ऐप पर कॉन्फ़िगर करा। हमने यहाँ से मोबाइल ऐप पर BDIP पर क्लिक करा, FSNPS4890C। हमने यहाँ क्या डाला है, FSNPS4890C। पासवर्ड हमने यूजर नेम बिजी डाला है, पासवर्ड भी हमने बिजी डाला है। आईडी यहाँ पर एक गलती हो गई, यहाँ पर मुझसे 8 होना चाहिए था, मैंने 0 कर दिया। बस इसके बाद आप ओके पर क्लिक करें और ऑथेंटिकेशन एंड सेव पर क्लिक करें। अब देखिए मैं भी फटाफट हो जाएगा। आ गया ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली, कंपनी नेम सिटी लाइन एक्सप्रेस। आप इसे ओके पर क्लिक करें। जैसे ओके पर हो गया तो आपकी कंपनी का नाम दिख रहा है, मतलब आपकी बिजी एक्सचेंज डाटा प्लेटफॉर्म आईडी दिख रही है, करंट मोड दिख रहा है, और अब आपको इंपोर्ट मास्टर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इंपोर्ट मास्टर पर क्लिक करेंगे ये मास्टर इंपोर्ट करना स्टार्ट करेगा, और आपकी कंपनी में जितने भी मास्टर होंगे, क्या आप सभी को इंपोर्ट करना चाहते हो, मैंने कहा हाँ जी मैं सभी को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। तो आप देख लेना कि धीरे धीरे इंपोर्ट करता चला जाएगा। और देखिए टोटल मिलाकर इसने कितने वाउचर इंपोर्ट कर लिए, टोटल मास्टर इंपोर्ट सक्सेसफुली 202। बस आपको इसे ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसे ओके पर क्लिक करेंगे इसके बाद आएगा इंपोर्ट वाउचर। क्या आप वाउचर भी इंपोर्ट करना चाहते हो जो बिजी के अंदर है? अगर आप करना चाहो लेजर के या किसी स्पेशल, मैंने कहा ऑल के, मैंने ऑल पर क्लिक करो। जैसे ही इंटर करूंगा कब से कब तक के चाहिए, मैंने कहा खाली 1-2 महीने के चाहिए, तो मैंने यहाँ से स्टार्टिंग डेट लिख दूंगा और एंडिंग डेट लिख दूंगा, मुझे सारे मिल जाएंगे। मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा, और जैसे ही मैं इंपोर्ट पर क्लिक करूंगा तो ये देखिए एक एक करके सभी मास्टर को इंपोर्ट करता जाएगा, और उसकी जितनी नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी वो नीचे बताएगा। जैसे अमर ट्रेडिंग की 2 एंट्री थी, 2 दिखा दी इसने, बालाजी वाले की 10 थी तो 10 दिखा दी, बैंक चार्ज की 3 थी तो 3 दिखा दी। तो एक एक पार्टी की वो सारी एंट्रियां आपके सिस्टम में इंपोर्ट करता जाएगा, लेकिन इसमें समय लगेगा। हो सकता है अगर आपका डाटा ज्यादा हो तो 2 आवर्स भी लग सकते हैं, और डाटा कम हो तो आपका 10 मिनट 5 मिनट
जिसका डाटा होगा उस तरीके से इंपोर्ट होती चली जाएगी। बट आपको पेशेंस रखना है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो ये फिर आपको दिक्कत कर सकता है। जैसे सीजीएसटी आउटपुट में टोटल 101 एंट्री, और ये 101 एंट्री अपने पास स्टोर करके रख रहा है ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। लेकिन सर अगर आज तो आपने इंपोर्ट कर ली, लेकिन कल अगर मेरे 2 वाउचर और बढ़ गए तो आप दोबारा इंपोर्ट करना, लेकिन वो उन्हीं वाउचर को इंपोर्ट करेगा जो आपने अपडेट करें, जो आपने ऑलरेडी कर रखे हैं ना, उसके अंदर वो कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहें कि ये क्या करेगा, वो बिजी अपने आप चेक कर लेगा। बस आपको काम प्रॉपर लेवल में करना है, मतलब सुबह या शाम को एक बार इस ऐप को ओपन करके अपने डाटा को ले लेना। लेकिन ये तभी वर्क करेगा जब आपकी बिजी एप्लीकेशन ओपन होगी। अगर आप बिजी को बंद कर देंगे और आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो वो ये वर्क नहीं करेगा। तब आपको एक बार बिजी को ओपन करना है और आप उसके लोकल नेटवर्क एरिया में होने चाहिए, तभी आप इंपोर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? देखिए मैं सेम लोकेशन पे था, मेरे लैपटॉप का भी नेट सेम है और मेरे फोन का भी नेट सेम है, इसलिए इसने पिक कर ली। अगर मेरे लैपटॉप का और मेरे उन दोनों का नेट अलग अलग होगा तो ये वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको एक स्टैटिक आईपी लेनी पड़ेगी, तब आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोकल नेटवर्क पे हो और आप देखना चाहते हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब अप्रोक्सीमेट हमारे सारे वाउचर कंप्लीट होने वाले हैं, और कंप्लीट हो जाने के बाद हम जब पार्टी का लेजर निकालेंगे तो वहां पर सारी एंट्रियां आ जाएगी। साथ साथ हम उसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और पीडीएफ कन्वर्ट हो जाने के बाद हम सामने वाले को भेज भी सकते हैं। चाहे हम व्हाट्सअप कर सकते हैं, चाहे हम उसे मेल कर सकते हैं। मेल तो वैसे इतनी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीजी के अंदर तो मेल का तो अपना एक टॉपिक है, आप डायरेक्ट बीजी से कर सकते हो। लेकिन यहाँ से आप व्हाट्सअप कर सकते हो उसे पीडीएफ में बनाकर जरूर। अब ये राउंड ऑफ के अंदर आ गया है, इसके बाद अब एस नाम की पार्टी आ गई, तो एक एक पार्टी को इस तरीके से स्लोली स्लोली पिक करता जाएगा। क्लियर है? लेकिन बस पेशेंस आपको रखना है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे तो फिर ये दिक्कत कर देगा आपको। क्लियर है? तो आपको इस तरीके से करना है। अब देखिए हमारा सारा काम कंप्लीट हो गया, और जब आप इस तरीके से करोगे तो मे भी हो जाएगा। अब ये सेल को पिक कर रहा है, सेल के बाद इसने सेल प्रमोशन को ले लिया, संजय बालाजी, ऐसे धीरे धीरे करके सभी पार्टियों को इंपोर्ट कर लेगा। जिसमें ज्यादा एंट्रियां होगी इसमें ये समय ले रहा है, और जिसमें एंट्रियां नहीं होगी उसमें ये फटाक से करके दे रहा है। जैसे सीजीएसटी इनपुट में 41 एंट्रियां तो 41 ले रहा है, ऐसे ही आउटपुट में 41 है तो आउटपुट में 41 ले रहा है। और ये इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना? चलने दीजिए, जितना समय लगता है लगने दीजिए, हम इस तरीके से इसे ओपन करके रखेंगे। ठीक है? और शायद मुझे लग रहा है इसके बाद हमें कुछ ज्यादा करना ना पड़े। ठीक है? एसएस एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टाफ स्टॉक सस्पेंस टीडीएस टीसीएस, और ये हमारा अब कंप्लीट हो जाएगा मे बी 1 मिनट के अंदर। वी आ गया तो बस ऑलमोस्ट डन है। और ये जैनिथ। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। कंप्लीट हो गए। इसके बाद आपको रिपोर्ट देखनी है, बस आपको रिपोर्ट पर क्लिक करना है, लेजर पर जाना है, जिस भी पार्टी की रिपोर्ट देखनी है बस उस पर जाएं। उसके बाद यहाँ पर आप उसका नाम डालें, जैसे किसका देखना चाहते हैं। मैंने कहा डेल्टा का देखना चाहता हूँ, तो मैंने डेल्टा को ओपन करा। उसके बाद स्टार्टिंग डेट एंडिंग डेट डाली, और जैसे ही मैं जनरेट पर क्लिक करूंगा तो डेल्टा की जितनी ट्रांजेक्शन होगी वो सब आ जाएगी, कि मैंने उसे माल कितने का बेचा, उसने मुझे पेमेंट कितनी कराई, मैंने माल कितने का बेचा, उसने मुझे पेमेंट कितनी। रिसीव हमेशा ग्रीन कलर से आएगी और सेल हमेशा रेड कलर से आएगी, ये ऊपर इंडिकेट भी कर रहा है। साथ साथ अगर आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं पीडीएफ में तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करो, और ये देखिए आपको इस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट कर देगा। और आपने जो जो भी एंट्री करी होंगी वो सब आपको दिखती जाएगी, और टोटल आपको जितना बैलेंस लेना होगा वो आपको यहाँ मिल जाएगा। साथ साथ आप इसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं
तो आप इस बटन पे आएंगे और यहाँ से सेंड टू फाइल में जाकर और जैसे भी आपको सेंड करना होगा आप इसे सेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको पसंद हो, आप व्हाट्सएप से करना चाहें व्हाट्सएप से, और भी अगर आपके पास कोई दूसरा सोर्स हो जिसके थ्रू आप उसे सेंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आप इसे बैक कर दें, इस तरीके से बैक करेंगे तो डायरेक्ट आप आ जाएंगे। किसी और पार्टी को करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, आप डे बुक देख सकते हैं, स्टॉक स्टेटस देख सकते हैं, बिल रिसीवेबल किस किस से पैसा लेना है, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ से एंटर करें, जिस भी पार्टी का देखना है आप उसका नाम टाइप कर दें। मैंने कहा डेल्टा, ठीक है। यहाँ पर सिलेक्ट अकाउंट, तो मैंने कहा एसएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। आप यहाँ पर डेल्टा भी लिख दें, शायद डेल्टा नाम, ठीक है। चलो मैं एसएस सॉफ्टवेयर लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया एसएस सॉफ्टवेयर, एंटर मारा और जैसे ही करूंगा तो यहाँ मुझे बता देगा मुझे उससे कितने लेने हैं। मुझे एसएस सॉफ्टवेयर से 1 रुपया भी नहीं लेना, लेना होता तो यहाँ दिख जाता। ठीक है, इसके बाद अगर मैं एसआर से मुझे कितने लेने, तो मैंने यहाँ से एसआर एंटरप्राइज डाल दिया, एसआर, ठीक है, ये डाल दिया मैंने, एंटर मारा और यहाँ से एंडिंग जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करा तो मुझे इससे इतने बैलेंस लेने, नीचे टोटल बता रहा है, टोटल मुझे 10,263 रुपये लेने हैं। क्लियर है, इतना कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप बैक कर दें, ये हो गया। अगर आप किसी एक पार्टी की डिटेल देखना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा ऐसे सॉफ्टवेयर वाले का नाम क्या है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा, एंटर टाइप करा एसएस सॉफ्टवेयर और जैसे ही इंटर मारूंगा तो देखिए उसका नाम शाहरुख है, टेलीफोन नंबर ये है, मोबाइल नंबर ये, ईमेल आईडी है, जीएसटी नंबर ये, एड्रेस ये, और इसे आप पीडीएफ में कन्वर्ट भी कर सकते हैं यहाँ से। इतना हो गया। ये हो जाने के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, उस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पर एंट्री भी फीड कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि बिजी के अंदर हमें एक एंट्री सेव करें जो डायरेक्ट हमारे डाटा के अंदर आ जाए, तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ लिख के आएगा एक्सेस डिनाइड। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जिस कंपनी से बिजी को ओपन कर रखा है, जिस कंपनी से आपने बिजी को ओपन कर रखा है उसी कंपनी में आपने इसे ओपन भी कर रखा है, क्योंकि बिजी हमारा जो है वो सिंगल यूजर मोड है। और जब बिजी सिंगल यूजर मोड होता है तो अगर एक जगह कंपनी ओपन हो गई तो दूसरी जगह ओपन नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं एक यूजर बना लेता हूँ। यहाँ से यूजर के अंदर गया और मैंने यहाँ से एक मोबाइल यूजर बना दिया। यूजर का नाम दे दिया मैंने BZ1 नाम का यूजर मैंने ऑलरेडी बना रखा है, बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहाँ जाऊंगा कॉन्फ़िगर में, ठीक है। यहाँ से मैं न्यू पर जाऊंगा या फिर मैं मॉडिफाई पर आऊंगा और यहाँ से मॉडिफाई पर जाने के बाद अब मैं यहाँ पर सब कुछ सेम रखूंगा, बस अपना जो यहाँ था यहाँ 1 डाल दूंगा, क्योंकि अब ये मेरा कौन सा है, ये वो यूजर है जो मेरे बिजी मोबाइल को वर्क कर सकता है। मैंने यहाँ पर 1 लिखा, इसको नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा, नेक्स्ट करा और ऑथेंटिकेशन एंड सेव पर क्लिक कर दिया। देखिए अगर होगा तो आ गया। ये हो जाने के बाद ओपन हो गया। अब आप फीड ट्रांजेक्शन पे जाएं, ठीक है। अब पहले मास्टर तो आपको इंपोर्ट करने, तो आपको मास्टर इंपोर्ट पर जाना है, ठीक है। ये इस तरीके का मैसेज आएगा, आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो ये मास्टर इंपोर्ट होने लगेंगे। ये मास्टर इंपोर्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, 1 मिनट के अंदर इंपोर्ट हो जाते हैं। इस तरीके से हो गया। ओके पर क्लिक करें, हो जाने के बाद आप यहाँ पर जाएं। फिर अभी आप 2 ही काम कर सकते हैं, या तो अपना सेल ऑर्डर पास कर सकते हैं या आप रिसीव कर सकते हैं। मैंने कहा रिसीव के लिए ऐड पर क्लिक करा, कौन पैसा दे रहा है, मैंने कहा यहाँ पर उसका नाम लिखा, एसएस सॉफ्टवेयर ने पैसा दिया है, तो मैंने यहाँ से एसएस सॉफ्टवेयर नहीं, अच्छा पैसा तो कैश या बैंक देगा, तो मैंने कहा पैसा तो उसने बैंक से दिया, मैंने यहाँ बैंक डाला। अच्छा किसने पैसा दिया, तो मैंने कहा एसएस सॉफ्टवेयर ने, तो मैंने यहाँ से एसएस सॉफ्टवेयर। अच्छा कितना अमाउंट दिया, मैंने कहा 1 लाख, तो यहाँ डाल दिया। कोई नरेशन, मैंने कहा कोई नरेशन नहीं, और इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके बाद मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है, ठीक है। गलती से मुझसे शायद कोई बटन हट गया, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद हम डायरेक्ट इसको, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया अमाउंट 1 लाख रुपीज, ठीक है।
इसके बाद हम नीचे आए और उसके बाद अब हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेव पर क्लिक करते हैं। ऐड रिसीव, मैंने कहा यस, मैंने सेव पर क्लिक करा, वाउचर रिसीव्ड, एंट्री आ गई। हो जाने के बाद डू यू वांट टू प्रिंट, अगर आप प्रिंट करना चाहें तो आप इस तरीके से प्रिंट भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो ये आपको इस तरीके से प्रिंट होकर भी दिख जाएगी। आप इसे स्किप पर क्लिक करें, कैंसिल क्लिक करें और नीचे आपको यहाँ से एक लिस्ट मिलेगी, आपको लिस्ट पर जाना है, जो भी आपने एंट्री करी होगी इस तरीके से आपको आ जाएगी। आपको डिलीट करनी है तो आप डिलीट भी कर सकते हो। इसके बाद अगर आप इसे वीजी में पहुंचाना चाहते हो तो आप सिंक्रोनाइज पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और जैसे ही ऐड करोगे ये हो जाएगी। लेकिन उस केस में आपके पास जो बीजी है वो ड्यूल यूजर का होना चाहिए। अगर आपके पास बीजी सिंगल यूजर है तो आप इसमें वर्क नहीं कर सकते। बस आपको सिंक्रोनाइज पर क्लिक करना है। जैसे आप सिंक्रोनाइज पर क्लिक करोगे तो लिख के आएगा यू हैव ए सिंगल यूजर लाइसेंस एंड वन यूजर ऑलरेडी वर्किंग इन दिस कंपनी देन यू कैन नॉट बी इंटर दिस वाउचर। तो आपके पास उस केस में भी सिंगल यूजर की जगह ड्यूल यूजर होना चाहिए। बस इसे कैंसिल करें और बैक कर दें। क्लियर। इसके बाद आप यहाँ से इसके होम पेज पर जा सकते हैं। जैसे होम पेज पर आएंगे तो ये आ जाएगा। इसके बाद अगर आप हेल्प एंड सपोर्ट में जाएंगे तो यहाँ से आप बीजी की डाउनलोड के बारे में देख सकते हैं। बीजी मोबाइल ऐप की हिंदी में इंग्लिश में वीडियो देख सकते हैं और आप इनकी हेल्प चाहें तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये है और विजिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप बीजी के अंदर एक मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप चाहते हो कि सामने वाला अपना लेजर खुद भी देख ले, आपको देखने की आवश्यकता ना पड़े, तो उस केस में अगर आपने भी किसी को मैसेज दे रखा है अलाउ तो वो भी देख सकता है। जैसे मेरे पास 50 पार्टी हैं, वो अपना लेजर खुद देखना चाहती है तो बीजी मोबाइल ऐप डाउनलोड करेगी। ओपन करने के बाद वो न्यू पर क्लिक करेगी और न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ से पार्टी मोड पर क्लिक करेगी और वो हमारी बीआईडी डालेगी, उसका यूजर नेम पासवर्ड डालेगी और लॉगिन कर लेगी। जैसे मान लो मुझे एसएस सॉफ्टवेयर को राइट्स देने, तो मैं यहाँ से एसएस सॉफ्टवेयर के अंदर गया, मॉडिफाई करा, ठीक है, एंटर मारा, ओपन हो गया। हो जाने के बाद मैं यहाँ से इसकी आईडी बता दूंगा। मैंने यहाँ लिख दिया FSN PS4890C, ठीक है। इसकी आईडी डाल दूंगा, मैंने कहा 9210163132, ठीक है। इस पर क्लिक करा तो देखो इसकी आईडी उठ के आ गई, मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैं वो ला सकता हूँ। बस तुम्हें यहाँ क्या करना है, आईडी डालनी है, अपनी बीआईडी डालनी है, उसके बाद अपना यूजर नेम पासवर्ड डालना है। तो आप अपनी भी इंफॉर्मेशन खुद देख सकते हो कि मेरी कंपनी में आपका कितना बैलेंस है। तो आप इस तरीके से बीजी में मोबाइल ऐप को यूज कर सकते हैं। आज मैंने आपके साथ बीजी के हर एक पॉइंट को डिस्कस करा जिसमें आप मोबाइल ऐप का यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।